नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीर ज्यादा के इस एपिसोड में कार रेस कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन में शिमला और उसके आसपास शहरों के सैकड़ों कार रेसर्स ने हिस्सा लिया है। इस रेस में ईशान रेड्डी, नवीन और आहान मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस रेस में ईशान रेड्डी की बुगाटी सबसे आगे चल रही है। उसके बाद नवीन और आहान एक दूसरे से आगे निकलने जोर लगा रहे हैं। नवीन आहान को ओवरटेक करने का कोई मौका नहीं दे रहा है। दरअसल इन दोनों ने हार जीत को लेकर एक शर्त लगाई है। जो इस रेस में हारेगा वो ट्रैक पर कुत्ता बनकर भौंकेगा। नवीन चाहता है कि आहान को हराकर उसकी बेइज्जती करे ताकि वो जीवन भर इसे याद रखे। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं कि आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान नवीन से काफी पीछे चल रहा था। इसके बाद उसने स्टीयरिंग व्हील अपने कंट्रोल में लिया और एक्सीलेटर को दबाया। एक ही पल में आहान की सस्ती और पुरानी लाल फरारी तूफान की स्पीड से आगे बढ़ी। नवीन की कार आहान की कार से पीछे हो गई थी। बहुत कम लोगों का ध्यान आहान और नवीन पर था। सबकी नजर बस ईशान और उसकी बुगाटी पर थी। नवीन को यह समझने में 1 मिनट लगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। आहान की कार ऐसे अचानक से इतने आगे कैसे जा सकती है। अब तक जो उसके पीछे था और अब उसके आगे था। नवीन सोच रहा था कहीं आहान की कार के ब्रेक फेल तो नहीं हो गए और वो ब्रेक लगा नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं था। आहान ब्रेक लगा सकता था पर वो लगा नहीं रहा था। नवीन ने बहुत देर तक उसे परेशान किया पर अब वो भी कुछ नहीं कर सकता था। आहान के चेहरे पर गाड़ी चलाते हुए मुस्कान थी। वो बहुत स्पीड से ड्राइव कर रहा था फिर भी बहुत कंट्रोल में था। आहान को इतनी स्मूथ ड्राइविंग करते हुए देख नवीन के माथे पर पसीना आ गया था। उसने कभी भी किसी को ऐसे ड्राइव करते हुए नहीं देखा था। नवीन को एहसास हो गया था कि यह सिचुएशन अब उसके हाथ से बाहर जाने वाली है। नवीन की कार चाहे जिस भी स्पीड पर थी पर जैसे ही कोई मोड़ आता उसे ब्रेक लगाना ही पड़ते। पर आहान के साथ ऐसा नहीं था। हर मोड़ पर उसने स्पीड में ही टर्न लिया। आहान का कंट्रोल कमाल का था। आहान सोच रहा था नॉट बैड, यह फरारी भी कुछ कम नहीं है। भले ही वो कार की तारीफ कर रहा था पर सच ये था कि उसकी ड्राइविंग जबरदस्त थी। नवीन ने सोचा अचानक से हो क्या गया, ये फटीचर ऐसे आगे कैसे निकल सकता है। नवीन हैरान भी था और गुस्से में भी था। उसका इतने लोगों के सामने जलील होने का कोई इरादा नहीं था। उसने भी एक्सीलेटर दबाया और अपनी कार की स्पीड बढ़ाई पर आहान से आगे नहीं निकल पाया। यह देखकर आहान से रहा नहीं गया और वो उसका मजाक बनाते हुए हंसने लगा। अब आहान को हराना नामुमकिन था। उसने सोचा अब बहुत देर हो चुकी है, तुम अब मुझसे आगे नहीं निकल पाओगे। यह सोचते हुए आहान ने फिर से एक्सीलेटर दबाया और इस बार नवीन की कार से बहुत आगे निकल गया। नवीन को आहान की कार दिखना बंद हो गई थी। उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मारा। व्हाट द हेल, नवीन की आवाज में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कुछ ही पल में आहान की कार टॉप 10 में थी। अब सबको लगा कि कुछ अलग हुआ है। अचानक से एक लाल फरारी कैसे आगे आ गई। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे इसकी गाड़ी इतनी आगे कैसे आ गई है। मास्टर नवीन की गाड़ी कहाँ है। शायद उनकी कार को कुछ हो गया होगा। इसने मास्टर नवीन की गाड़ी को पीछे छोड़ दिया। भीड़ में एक हलचल होने लगी। सबका ध्यान ईशान से हटकर आहान पर आ गया था।
कुछ देर पहले तक जिसे नवीन परेशान कर रहा था, उसने उसे इतना पीछे छोड़ पूरा गेम बदल दिया था। ऐसे हालात में तो नवीन आज हारने वाला था। आहान अब बहुत आगे ड्राइव कर रहा था। नवीन को उसकी कार दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और कुछ गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया। जब आहान टॉप 10 में पहुंचा तो उनके पसीने छूटने लग गए। उन पर और अच्छे से गाड़ी चलाने का प्रेशर था। उन्हें नवीन से हारना मंजूर था, पर इस पुरानी कार और उसके ड्राइवर से नहीं। इस वक्त जो लोग आहान के खिलाफ थे वो भी उसकी तारीफ कर रहे थे। इसकी ड्राइविंग स्किल कितनी कमाल की है, यह गाड़ी मक्खन की तरह स्मूथ चला रहा है। उधर समीर और तानिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भले ही वो गाड़ी समीर की थी, पर समीर जानता था कि उसकी कार कैसी है। कुछ ही मिनट में रेस खत्म होने वाली थी। आहान की कार इस वक्त तीसरे पोजीशन पे थी। उसने बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार को पीछे छोड़ दिया था। इस वक्त ईशान, जो शुरू से फर्स्ट पोजीशन पर था, हैरान था। आहान लास्ट से थर्ड पोजीशन पर आया था। उसे डर था कि कहीं वो उससे भी आगे न निकल जाए। इस वक्त ईशान के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही सेकंड में आहान ने एक कार को और पीछे छोड़ दिया। इससे अब वो सेकंड पोजीशन पर आ गया था। ईशान के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वो सोच रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यह रेस जीतनी है। रेस में अब बस 1 किलोमीटर ही बचा था। ईशान किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहता था। ऑडियंस में भी सबकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। कौन जीतेगा कोई नहीं कह सकता था। तभी ईशान ने अपनी कार का एक्सीलेटर दबाया और बुगाटी हवा को चीरते हुए फिनिशिंग लाइन के दूसरी तरफ गई। उसके बिल्कुल पीछे ही आहान की कार ने भी फिनिशिंग लाइन क्रॉस की। दोनों कारों ने लगभग एक साथ ही फिनिशिंग लाइन क्रॉस की। सारे लोग चिल्लाने लगे। भीड़ में अलग ही जोश और एक्साइटमेंट था। सबके हिसाब से ईशान ने रेस जीती थी। मास्टर ईशान, आप बेस्ट हैं। मास्टर ईशान से हैंडसम और कोई नहीं। मास्टर ईशान, मास्टर ईशान। सारी लड़कियां बस उसी का नाम जप रही थी। आखिर ईशान ने यह रेस जीती थी, पर ईशान इस जीत से खुश नहीं था। उसके हिसाब से वो आहान से हार गया था। आहान लास्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर आया था, वो भी एक एवरेज कार के साथ। इसका मतलब साफ था कि आहान की ड्राइविंग स्किल वहां मौजूद लोगों से तुलना भी नहीं की जा सकती थी। ईशान से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आहान नवीन से जीत गया था। नवीन ही था जिसने उससे शर्त लगाई थी। अब वो हार गया था और उसके साथ उन सबके गालों पर भी थप्पड़ लगे थे जिन्होंने आहान का मजाक बनाया था। क्या मास्टर नवीन अपनी शर्त पूरी करेगा? किसी ने कहा। पता नहीं, पर मास्टर नवीन इतनी बुरी तरह हारेगा यह शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था। किसी दूसरे ने जवाब दिया, मैं तो यह सोच रहा हूँ कि यह लड़का कौन है जो इस कार से रेस में सेकंड आया है। किसी ने कहा। 1 मिनट में सभी कार्स फिनिशिंग लाइन पार कर ली थी। आहान जब कार से उतरा तब समीर ने उसे गले लगा लिया। वाह आहान, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी ड्राइविंग करोगे। समीर बहुत खुश था। मैंने तुमसे कहा था मेरे जीतने के चांसेस 100% है। तुमने विश्वास नहीं किया था। आहान ने समीर की टांग खींचते हुए कहा, सच कहूं उस वक्त मुझे तुम्हारी उस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था। उल्टा तुम पर तरस आ रहा था। समीर ने शर्मिंदा होते हुए अपनी गलती मानी। समीर जानता था आहान नहीं जीतेगा और वो प्रार्थना कर रहा था कि आहान बहुत बुरी तरह से ना हारे। पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। तानिया उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि आहान यह रेस जीत पाएगा, पर वो जीत गया था।
तानिया बहुत इम्प्रेस हो गई थी। वो अपनी जिंदगी में बहुत लड़कों से मिली थी, पर उसने आहान जैसा लड़का नहीं देखा था। तानिया ने भी कन्फेस किया, मिस्टर आहान बहुत घमंडी हैं, पर ऐसा नहीं है। आपने जो कहा वो करके दिखाया। सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। इट्स ओके मिस तानिया, पहली मुलाकात में सब मुझे गलत ही समझते हैं। आहान ने कहा, यह सब छोड़ो, चलो आहान नवीन के पास चलते हैं, उसकी हारी हुई शक्ल देखकर आते हैं। समीर ने कहा। समीर बहुत एक्साइटेड था क्योंकि आहान ने नवीन को हराया था। नवीन हर बात में उन्हें परेशान करता था और उन्हें बर्बाद करने की धमकी देता था। आज पहली बार ऐसा हुआ कि समीर के सामने नवीन हारा था। यह मौका वो छोड़ना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ नवीन अपनी गाड़ी से मुंह लटकाकर उतरा। उसके आसपास अब तक जितनी भी चीर लीडर्स थी सब उससे दूर हो गई थी। नवीन समीर दूर से चिल्लाते हुए आया। नवीन कैसा लगा हार कर? समीर ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? तुम नहीं जीते हो, इसलिए इस जीत से तुम्हारा क्या लेना है? नवीन ने चीरते हुए कहा, मेरा लेना देना कैसे नहीं है? आहान मेरा दोस्त है और उसने जो गाड़ी चलाई थी वो मेरी थी, इसलिए यह जीत मेरी भी हुई। समीर ने कहा, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। नवीन ने गुस्से में कहा, यह सब जाने दो, रेस से पहले तुमने क्या शर्त लगाई थी वो तो याद है ना तुम्हें? समीर ने हंसते हुए पूछा। समीर को ऐसा मौका पहले कभी नहीं मिला था। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? नवीन ने कहा। फिर उसने आहान की तरफ घूरते हुए कहा, क्या चाहते हो तुम? नवीन इतने लोगों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता था। आहान वो इतने लोगों से के सामने कुत्ते की तरह भौंका तो उसकी सारी इज्जत पानी में मिल जाएगी। इसलिए उसने सोचा कि अगर वो आहान को डराकर उसे बच पाए तो अच्छा होगा। हम क्या चाहते हैं? आहान ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम शर्त के हिसाब से ट्रैक पर कुत्ते की तरह घूमो और भौंको भी। तुम जानते हो ना, हम फिर मिल सकते हैं। इस बार तो तुम जीत गए हो सकता है अगली बार ना जीतो। नवीन ने आहान को चेतावनी देने की कोशिश की। फिर से कहा, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ आज का पता है। आज तुमने मुझे जलील करने की कोशिश की थी, इसलिए उसका बदला मैं आज ही लूंगा। आहान ने कहा, तुम सच में चाहते हो मैं ऐसा करूं? नवीन ने पूछा। हाँ, पोजीशन लो और शुरू हो जाओ, आखिर शर्त तुम्हारी थी। आहान ने याद दिलाते हुए कहा। नवीन तभी एक अलग आवाज आई। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि ईशान की थी। ईशान पीछे से चलते हुए आ रहा था। यंग मास्टर ईशान। नवीन ने अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा। समीर और तानिया ने भी यही किया, बस आहान वहीं खड़ा रहा। वो ईशान को नहीं जानता था, इसलिए उसने उसे ग्रीट करना जरूरी नहीं समझा। उधर नमिता यह सब देख रही थी। उसे विश्वास हो गया था कि वो आहान रायजादा ही था। उसे देखकर वो बहुत घबरा गई थी। वहां कोई उसे नहीं जानता था, पर नमिता उसे जानती थी। नमिता जानती थी कि आहान कितना खतरनाक है और वो क्या कर सकता है। हालांकि इस बार उसे आहान से कोई खतरा नहीं था, पर फिर भी वो जानना चाहती थी कि आहान क्या करने वाला है। हालांकि नमिता आहान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, पर इतना जरूर जानती थी कि आहान और ईशान सेम लेवल पर ही हैं। गॉड नो, अब क्या होगा? नमिता ने अपने मन में कहा। तो तुम आहान हो? ईशान ने आहान की तरफ घूरते हुए कहा। आहान इस बात पर मुस्कुरा दिया। आहान जानता था कि ईशान उसके बारे में आराम से पता लगा लेगा। यहाँ पर तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना और न ही शिमला में इतना नाम सुना है, फिर भी तुम्हें इतनी हिम्मत है कि हम जैसे एलीट परिवार से पंगा लो? ईशान ने कहा। आहान ने अभी कुछ नहीं बोला। तब ईशान फिर से बोला, मेरे सवाल का
जवाब देना भी तुम जरूरी नहीं समझते? आखिर तुम हो कौन? समीर, तुम ही कुछ कह दो। ईशान ने समीर की तरफ देखते हुए कहा, यंग मास्टर ईशान, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? समीर ने घबराते हुए कहा। हालांकि वो ईशान का मतलब समझ गया था, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यह एक्सेप्ट करे। ईशान आहान को नहीं जानता था, इसलिए उससे पंगा नहीं ले रहा था, पर वो समीर को जानता था। वो जानना चाहता था कि वो समीर को नीचा दिखा सकता है। तुम्हें मेरी बात का मतलब समझ नहीं आ रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? ईशान ने कहा। ईशान को लगा था कि उसके डर से वो आहान के खिलाफ हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। समीर के दिल में आहान के लिए खास जगह थी। आहान और समीर इस रेस में और इस शर्त में साथ थे। यंग मास्टर ईशान, यह फैसला तो आहान का होगा, समीर ने कहा। समीर की यह बात सुनकर ईशान को अजीब लगा। समीर के मन में उससे ज्यादा इज्जत आहान के लिए थी। समीर किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि आहान को जलील होना पड़े। तुम इस बारे में श्योर हो? ईशान ने पूछा। हाँ, समीर ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। इस बात पर तानिया को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि समीर कल के आए लड़के के लिए ईशान रेड्डी को गुस्सा दिला दिया था। अब सचदेवा परिवार कंगाल होने से नहीं बच सकता। क्या तानिया का डर सही साबित होगा या आहान उसे बचा लेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।